तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो कभी पुरानी नहीं होती। ये सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है। अरे, ये तो दोस्ती, आज़ादी और अपने घर वापस आने की उस तड़प की कहानी है जो सीधे दिल को छू जाती है। तो आइए हीरा और मोती के सफर को जरा और करीब से जानते हैं। तो इस कहानी के दिल में है हमारे दो हीरो, हीरा और मोती। और देखिए, ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये तो एक दूसरे के लिए सगे भाइयों जैसे थे। उनका रिश्ता भाई इतना गहरा था कि बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के मन की बात, एक दूसरे का दर्द समझ जाते थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी अपने मालिक झूरी के साथ। झूरी भी उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता था। और उनकी वफादारी, अरे वफादारी तो ऐसी कि जब उन्हें हल में जोता जाता था ना, तो दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा बोझ मैं उठा लूं ताकि मेरे भाई को, मेरे दोस्त को थोड़ा आराम मिल जाए। कमाल का रिश्ता था। पर मजे की बात पता है क्या है? दोनों का नेचर एक दूसरे से एकदम अलग था। हीरा जो था वो बड़ा शांत, सहनशील, मतलब सोच समझकर काम करने वाला। और दूसरी तरफ था मोती, एकदम गरम दिमाग का, गुस्सैल, एक फाइटर की तरह। और शायद यही जो उनका अलग अलग स्वभाव था, इसी ने उनकी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उनकी दुनिया ही जैसे उजड़ गई। झूरी ने उन्हें अपने साले गया के पास भेज दिया। अब वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनसे गलती क्या हुई है। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, हमारे मालिक ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो सरासर धोखा था। जैसे ही वो गया के घर पहुंचे, मानो एक नई, एक बेरहम दुनिया उनके सामने आ खड़ी हुई। यहां ना तो प्यार था, ना ही कोई सम्मान। उनके लिए ये जिंदगी का एक बहुत ही भयानक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। सोचिए, उनकी दुनिया कैसे बिल्कुल पलट गई थी। मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। खाने को मिलता था तो बस सूखा, बेस्वाद भूसा, और प्यार की जगह बस मार और धुतकार। ये उनके आत्मसम्मान पर, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक ऐसी चोट थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो भाई उन्होंने बगावत कर दी। एक रात मौका देखकर रस्सियां तोड़ी और सीधे भागकर वापस अपने झूरी के पास आ गए। झूरी तो उन्हें देखकर खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी पत्नी, वो तो गुस्से से आग बबूला हो गई। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिर से गया के पास भेज दिया गया। उनकी आज़ादी बस कुछ ही पलों की मेहमान निकली। अब उनका संघर्ष और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो इसी अंधेरे में उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। एक ऐसा साथी मिला जिसने उन्हें थोड़ी सी इंसानियत का एहसास कराया। और ये साथी कौन था? उसी घर की एक छोटी सी बच्ची। उसके साथ भी उसकी सौतेली माँ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, तो वो हीरा मोती का दर्द अच्छे से समझती थी। वो क्या करती थी, हर रात चुपके से आती थी और अपने हिस्से की 2 रोटियां उन्हें खिला जाती थी। अब कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात थी, पर उन दोनों के लिए ये जीने का बहुत बड़ा सहारा बन गई थी। और फिर एक रात उसी बच्ची ने उन्हें आज़ाद कर दिया। उसने चुपके से उनकी रस्सियां खोल दी और उनसे कहा, भाग जाओ यहां से, इससे पहले कि घरवाले उन्हें और सताएं और तकलीफ दें। सोचिए जरा, दया का कितना बड़ा काम था ये। लेकिन आज़ादी की राह इतनी आसान कहाँ थी। रास्ते में खतरों का अंबार था। जल्द ही उनका सामना हुआ एक बहुत बड़े गुस्सैल सांड से। पर यहां उनकी दोस्ती और उनकी टीम वर्क काम आई। प्लान बनाया गया। हीरा ने सामने से उसका ध्यान भटकाया, और जैसे ही मौका मिला, मोती ने पीछे से जोरदार हमला कर दिया। और बस उनकी इस जुगलबंदी ने उस ताकतवर दुश्मन को भी धूल चटा दी। सांड से तो बच गए, लेकिन फिर वो एक मटर के खेत में पकड़े गए और वहां से उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। ये कांजी हाउस समझ लीजिए आवारा जानवरों के लिए एक जेल जैसा होता था। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बुरा, सबसे अंधेरा दौर था। कांजी हाउस के अंदर तो हालत और भी खराब थी। बद से बदतर, खाने के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, एक तिनका तक नहीं दिया गया उन्हें। बिल्कुल भूखे, हताश, चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हो। लेकिन यहां भी हीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बगावत का झंडा उठाया और कच्ची दीवार को तोड़ने की कोशिश की, पर बेचारा पकड़ा गया और उसे और भी मोटी रस्सियों से जकड़ दिया गया। अब देखिए, मोती के पास मौका था, वो भाग सकता था, पर नहीं। उसने अपने दोस्त को इस हालत में अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। और यहीं आता है कहानी का एक सबसे पावरफुल मोमेंट। मोती जो कहता है वो उनकी दोस्ती की गहराई बताता है।
कि आज तुम पर मुसीबत आई है तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? मुसीबत में, यहां तक कि मौत के मुंह में भी उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। सच्ची दोस्ती, सच्ची वफादारी, इसी को तो कहते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक भूखे प्यासे रखने के बाद उनकी नीलामी कर दी गई। और उन्हें खरीदने वाला कौन था? एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बड़ा कठोर था। जब वो आदमी उन्हें टटोलकर जांच परख रहा था, तो हीरा और मोती को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उनका सौदा एक कसाई से हो चुका है। और बस यहीं से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। वो कसाई उन्हें हाँकते हुए ले जा रहा था और तभी अचानक उन्हें लगा कि अरे, ये रास्ता तो देखा देखा सा लग रहा है। एक छोटी सी उम्मीद उनके दिल में फिर से जाग उठी। पहले उन्हें एक जाना पहचाना खेत दिखा, फिर दूसरा, अरे हाँ, ये तो वही रास्ता है। और बस इस एक एहसास ने उनकी कमजोर बेजान रगों में जैसे बिजली दौड़ा दी। फिर तो क्या था, एक के बाद एक वही बाग दिखा, वही गांव दिखा, अरे वही कुआं भी जहां वो कभी पानी पिया करते थे। उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी सब छूमंतर हो गई और उनकी चाल में अपने आप तेजी आ गई। और फिर वो पल आ ही गया। सामने सामने उनका अपना घर था। अरे, यही तो उनका ठिकाना है, उनका थान। बस फिर क्या सोचना था, एक झटके में रस्सी तोड़ाई और जितनी भी जान बची थी उसे लगाकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। क्या सीन था वो, एक जबरदस्त रियूनियन। झूरी भागा भागा आया और दोनों को गले से लगा लिया। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। और जब वो कसाई पीछे पीछे वहां पहुंचा ना, तो मोती ने एक असली योद्धा की तरह उसे ऐसा खदेड़ा कि वो दोबारा गांव में बिकने की हिम्मत ना कर सका, अपने घर की रक्षा जो करनी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज़ादी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ रस्सियों का टूट जाना ही आज़ादी है? या फिर आज़ादी का मतलब है अपने घर लौटना, अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनों के पास होना? हीरा और मोती के लिए तो आज़ादी का मतलब ही घर था। सोचने वाली बात है ना?